एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज बाउंडेडनेस थ्योरम। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कंटिन्यूटी में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो थ्योरम्स का ही है। कंटिन्यूटी में ज्यादा थ्योरम्स पूछी जाती है। तो यहाँ पर बहुत सी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, जिसमें से एक थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में करी थी, जो कि थी बोरेल्स कवरिंग थ्योरम। और आज हम करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज बाउंडेडनेस थ्योरम। तो आइए समझते हैं बाउंडेडनेस थ्योरम क्या है, इसके स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसके प्रूफ को समझते हैं, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस पूरी थ्योरम के शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। वो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करते होंगे ये याद रखने में कि किस स्टेप के बाद हमें कौन सा स्टेप करना है, जिससे हम थ्योरम के प्रूफ को कंप्लीट कर पाए। तो आइए समझते हैं इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है। तो देखिए, स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ अ फंक्शन f is continuous in closed interval ab then it is bounded in that interval। हमें नाम से पता चल रहा है कि थ्योरम का नाम क्या है, बाउंडेडनेस थ्योरम। तो ये कहीं ना कहीं फंक्शन के बाउंड होने की बात कर रही होगी। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन f(x) है, वो क्या है, कंटिन्यूअस हमें गिवन है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस बात को इम्प्लाई करता है कि अगर वो कंटिन्यूअस है तो वो क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड फंक्शन अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है, तो आपको मेरा लेक्चर 1 देखना चाहिए, लिमिट ऑफ वन वेरिएबल का, जहां मैंने बाउंडेड फंक्शन को बहुत अच्छे से समझाया है। फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन जो किसी लोअर बाउंड या फिर अपर बाउंड से क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड होने का मतलब कि उसे किसी दो वैल्यूज ने मिलकर क्या कर दिया है, बाउंड कर दिया है। तो इसका मतलब यही है कि हम इस फंक्शन को क्या प्रूफ करने वाले हैं, बाउंडेड प्रूफ करने वाले हैं। इस थ्योरम में हमारा एम क्या है, इस थ्योरम का एम ये है कि हमें फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, हम कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे और हम कहां तक पहुंच जाएंगे, हम एक ऐसे रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे जो इस फंक्शन की बाउंडेडनेस को बताएगा। तो आइए देखते हैं कि इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस थ्योरम के प्रूफ तक पहुंचेंगे, वो देखते हैं। तो देखिए, इस थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए आपको पहले बोरेल्स कवरिंग थ्योरम समझ आनी चाहिए, तभी आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर आपने बोरेल्स कवरिंग थ्योरम नहीं देखी है तो जस्ट इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोरेल्स कवरिंग थ्योरम कवर करी है, आप वो जाके समझिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ही प्रूफ में हमने बोरेल्स कवरिंग थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज किया है। तो देखिए, हमने इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट किया है। हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। तो हमने यही लिखा है कि गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन बाय बोरेल्स कवरिंग थ्योरम। बोरेल्स कवरिंग थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता था, वो स्टेटमेंट कहता था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, तो हम ए बी को बहुत सारे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर उसमें से किसी भी एक सब इंटरवल के अंदर f(x) के ऑसिलेशन की वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी होती है, जब x1 और x2 दोनों उसी सेम इंटरवल में बिलोंग करने चाहिए। ये थी बोरेल्स कवरिंग थ्योरम। इसे हमने बहुत अच्छे से प्रूफ भी किया था, जिससे आपको ये वाला स्टेटमेंट जो है कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं देगा। तो अब हमें क्या करना है, इस बोरेल कवरिंग थ्योरम को ही यहाँ क्या करना है, यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू बोरेल्स कवरिंग थ्योरम, मैंने जो उसका स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कह रहे हैं कि हमने वहां क्या किया था, हम ये जानते हैं कि ए से लेकर बी तक का हमारे पास क्लोज इंटरवल था, फिर हम पॉइंट्स लेकर आ रहे थे और इस ए बी इंटरवल को क्या कर रहे थे, सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे थे। अब एक बात ध्यान दीजिए कि अगर मुझे किसी भी लाइन को या किसी भी इंटरवल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, एक पॉइंट। अगर एक पॉइंट मेरे पास है तो वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, दो पॉइंट्स अगर मेरे पास है वो उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तीन पॉइंट्स मेरे पास है तो वो उसे चार पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्या नोटिस किया, ये नोटिस किया कि अगर हमें n पार्ट्स में अगर किसी इंटरवल को डिवाइड करना है तो मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, n-1 पॉइंट्स चाहिए। मतलब मुझे अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मुझे एक पॉइंट चाहिए, तो मुझे n पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए n-1 पॉइंट्स चाहिए। तो मैंने ये कहा कि ये जो मेरा पूरा इंटरवल है a से लेकर b तक, उसको डिवाइड करने के लिए मेरे पास कितने डिवाइडिंग पॉइंट्स हैं, n-1
n डिवाइडिंग पॉइंट्स है, जो कि क्या है a1 a2 से लेकर an-1 तक। मैं इस इंटरवल को डिवाइड करूंगी। डिवाइड करने के लिए मुझे पॉइंट्स चाहिए, और वो पॉइंट्स कितने होंगे, n-1 पॉइंट्स होंगे, जिससे कि वो इंटरवल कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगा, n सब इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यही बात लिखी है, लेट a1 a2 an-1 बी डिवाइडिंग पॉइंट्स वेयर। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारा इंटरवल a से लेकर b तक है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, a को हमने डिनोट कर दिया a0 से। अब a0 के अंदर कोई पॉइंट आएगा a1, फिर a1 के बाद जो है वो आएगा a2। तो हम ये कह रहे हैं कि a से लेकर b के बीच में ही ये सारे पॉइंट्स हैं। ये सेम बात हमने बोरेल्स कवरिंग थ्योरम में भी की है। तो अगर आप बोरेल्स कवरिंग थ्योरम पढ़ के आए हैं तो आपको ये वाली बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए आगे हमने क्या किया, हमने ये बता दिया कि a से लेकर b के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, n-1 पॉइंट्स है जो a से लेकर b के बीच में ही है। ये बात हमने यहाँ लिख दी है। अब ये n-1 पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, n इंटरवल्स बना रहे हैं। वो n इंटरवल्स कौन से हैं, सबसे पहला a0 से लेकर a1 तक, या फिर a0 से लेकर a1 तक सबसे पहला इंटरवल जिसको हमने i1 से डिनोट किया। देन a1 से लेकर a2 तक दूसरा इंटरवल जिसको हमने i2 से डिनोट किया। देन a2 से a3 i3, एंड देन an-1 से लेकर an तक का जो इंटरवल है उसे हमने in से डिनोट किया। अब आपको ये जो इंटरवल्स है वो कैसे बने, अगर वो समझना है तो इस डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। ये डायग्राम आपको इस थ्योरम में नहीं बनाना है, बस समझने के लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ बनाया है। देखिए ये जो है a से लेकर b तक क्लोज इंटरवल था। हम एक पॉइंट लेकर आए a1, सबसे पहले हम एक पॉइंट लाए a1। उस a1 ने इसे दो सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला सब इंटरवल क्या होगा, इस a को अगर मैं a0 कह दूं तो a0 से लेकर a1 तक सबसे पहला सब इंटरवल हो गया i1। अब हम क्या करते थे, इसी को फर्दर डिवाइड करते थे दो पार्ट्स में। तो इसके लिए मैंने एक और यहीं पे कोई पॉइंट ले लिया a2। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या लेकर आए a2, और उस a2 ने इस पूरे इंटरवल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो उस a2 के कारण ये a1 से लेकर a2 तक का हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटरवल हो जाएगा i2। इसी तरीके से हम इसे क्या करेंगे, n इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। अब हम ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं आपको पता है, क्योंकि हम किसे यूज कर रहे हैं, बोरेल्स कवरिंग थ्योरम को यूज कर रहे हैं। हम बोरेल्स कवरिंग थ्योरम को यूज करते हुए इस थ्योरम में इस फंक्शन को क्या प्रूफ करेंगे, बाउंडेड प्रूफ करेंगे। तो यहाँ तक लिखने के बाद इसके बाद आपको क्या स्टेप करना है, आइए वो देखते हैं। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, हम किसका यूज कर रहे हैं, बोरेल्स कवरिंग थ्योरम का यूज कर रहे हैं। बोरेल्स कवरिंग थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले इंटरवल्स में डिवाइड करो, इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम जानते हैं हर इंटरवल में इसकी वैल्यू किससे छोटी होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। यही बोरेल्स कवरिंग थ्योरम कहती है। अब बोरेल्स कवरिंग थ्योरम जब हमने प्रूफ करी थी तब तो हमने इस बात को प्रूफ किया था। अब हम लोग डायरेक्टली इस बात को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ हमें बोरेल्स कवरिंग थ्योरम तो प्रूफ नहीं करनी है, हमें बाउंडेडनेस थ्योरम प्रूफ करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि अगर ए बी में से मैंने दो पॉइंट्स लिए x1 और x2, तो उसके लिए ये वाली बात होगी, f of x1 माइनस f of x2 का मॉड जो होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब हम क्या ले रहे हैं, हम a से लेके a1, ये जो हमारा i1 इंटरवल है इसको कंसीडर कर रहे हैं। इसमें हम क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं a तो ऑलरेडी इसी के अंदर है। अब हम लोग एक और पॉइंट x मान रहे हैं जो किस में बिलोंग कर रहा है, इसी सब इंटरवल a से लेकर a1 में बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास अब दो पॉइंट्स आ चुके हैं जो इस इंटरवल के हैं। कौन से, एक तो x पॉइंट और एक a पॉइंट। a तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसी के अंदर है, और एक x भी हमने बता दिया है कि वो x किस में है, इसी में है। तो उस पर अगर मैं बोरेल्स कवरिंग थ्योरम लगाऊं तो वो क्या कहेगी, एक बार x1 की जगह मैं x रख दूंगी और x2 की जगह a रख दूंगी, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स क्या थे, x1 और x2 थे। अब मेरे पॉइंट्स क्या है, x और a है। तो वही मैंने किया है, देखिए लेट एनी पॉइंट x बिलोंग टू i1, दैट इज a से लेकर a1 में अगर कोई x बिलोंग कर रहा है, then by Borel's covering theorem we can write it as mod of fx minus fa less than epsilon। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंसीडर करके चलना है mod of fx। ये बात तो हमने इसको लेकर इक्वेशन भी दे सकते हैं, या फिर इसको हमने इक्वेशन अभी नहीं दी है तो हम इसे आगे यूज करेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने कंसीडर किया mod of fx। अब इस mod of fx में मैं क्या करूंगी, एक बार fa को प्लस और एक बार fa को माइनस करूंगी। क्यों करूंगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इसको
यूज करना है। और ये कहाँ से आएगा, एफ ऑफ ए लाना तो पड़ेगा। इस वजह से अगर मैं माइनस में लेकर आई हूँ तो मुझे एक बार उसे प्लस भी करना होगा। तो इस वजह से मैंने एक बार माइनस का लिखा है और एक बार क्या लिखा है, प्लस का लिखा है। अब हम क्या करते हैं, हमेशा से क्या करते आ रहे हैं, पूरे रियल एनालिसिस में हम लोग मॉड्स को सेपरेट करते हैं और सेपरेट करते ही ये इक्वल का साइन इनइक्वलिटी में चेंज हो जाता है। तो वही मैंने किया, इसने मॉड्स को सेपरेट किया, तो इसके साथ मॉड सेपरेट कर दिया और इसके साथ अलग मॉड सेपरेट कर दिया। तो यहाँ से हमने देखा कि इस पूरे की वैल्यू तो किससे छोटी है, एप्सिलॉन से छोटी है। तो इसकी जगह तो मैंने क्या पुट कर दिया, एप्सिलॉन, और एफ ऑफ ए क्या है, एज इट इज है। ठीक है, अब ये मैंने किसके लिए काम किया था, एक्स और ए के लिए काम किया था। अब मैं मान रही हूँ जो एक्स में मान के चली वो और कोई पॉइंट नहीं, क्या है, A1 ही है। x जो हम लेट करके चले थे, जो किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, a से लेकर A1 में बिलोंग कर रहा है, वो x क्या है, A1 ही है। तो इन पर्टिकुलर केस हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, A1 पुट कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि f ऑफ A1 जो है वो लेस देन आएगा f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन के, और इसे हमने दे दी है इक्वेशन 3। हमारा एम है इस फंक्शन को बाउंडेड प्रूफ करना। बाउंडेड प्रूफ करने का मतलब क्या, उसे किसी भी वैल्यू से छोटा बताना। हम उसी प्रोसेस में चल रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी हम f ऑफ a1 पर अगर मैंने फंक्शन में a1 पॉइंट रखा तो उसकी वैल्यू इससे छोटी आ रही है। अब हम ऐसे ही इस प्रोसेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे हम ऐसे रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे जब हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, दो पॉइंट्स के बीच में बाउंडेड है। तो आइए इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या किया है, जो काम मैंने I1 इंटरवल के लिए किया था, I1 इंटरवल में मैं दो पॉइंट्स लेकर चली थी, एक x और एक a, उस पे मैंने बोरेल्स कवरिंग थ्योरम लगाई थी और फिर x को किससे रिप्लेस कर दिया था, A1 से रिप्लेस कर दिया था। सेम काम मुझे किसके लिए करना है, मुझे I2 इंटरवल के लिए करना है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि अब कोई पॉइंट जो है वो x किस में बिलोंग कर रहा है, I2 इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। I2 इंटरवल हमने किसे बनाया था, A1 से लेकर A2 को बनाया था। अब हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स कौन कौन से यहाँ बिलोंग कर रहे हैं, एक तो x हो गया और एक A1 हो गया। देखिए कंपेयर करके चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये तो आप खुद लिख लेंगे, इसमें आपको समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, एक पॉइंट x लिया था और एक पॉइंट क्या लिया था, a लिया था। अब हम क्या ले रहे हैं, एक पॉइंट x ले रहे हैं और दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, A1 लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पे बोरेल्स कवरिंग थ्योरम लगाएंगे। बोरेल्स कवरिंग थ्योरम क्या कहती है, दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन लगाइए, उनका डिफरेंस का मॉड क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। यहाँ हमने लिखा था f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ A1। ये किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से fx को कंसीडर करके चले थे, जैसे यहाँ भी हम लोग fx को कंसीडर करके चले। यहाँ पर हमने किसको प्लस माइनस किया था, f ऑफ a को। क्यों, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी पता थी। अब क्या होगा कि यहाँ पर मेरे पास किसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ A1 की। तो अब मैं किसको प्लस माइनस करूंगी, f ऑफ A1 को। तो मैंने f ऑफ A1 को एक बार माइनस कर दिया और एक बार f ऑफ A1 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और ये करते ही मॉड सेपरेट करते ही इसकी वैल्यू वापस किसके बराबर आ गई, एप्सिलॉन के प्लस f ऑफ A1 चल ही रहा है। अब देखिए जब हमने ये वाला काम किया था तो हमें एक इक्वेशन बनाई थी कि f ऑफ A1 की वैल्यू किससे छोटी है, f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन से छोटी है। इसी बात को हमने क्या किया है, यहाँ पर यूज किया है। मैंने क्या किया है, f ऑफ A1 की जगह क्या पुट कर दिया, f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन। तो जहां मेरे पास f ऑफ A1 था, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया एप्सिलॉन प्लस f ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये क्या बन गया, f ऑफ A2 लेस देन 2 एप्सिलॉन प्लस f ऑफ a। ठीक है, अब यहाँ पर ये f ऑफ A2 कैसे आया, तो जैसे यहाँ मैंने पर्टिकुलर केस लेके x को किससे रिप्लेस किया था, A1 से। मैंने क्या कहा था, जो पॉइंट पे x मान के चली हूँ वो और कोई पॉइंट नहीं बल्कि क्या है, A1 पॉइंट है। उसी तरीके से जो x पॉइंट में मान के चली हूँ ये और कोई पॉइंट नहीं बल्कि कौन सा पॉइंट है, A2 पॉइंट है। इस वजह से मैंने यहाँ पर्टिकुलर केस में x की जगह A2 पुट करा, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला कि f ऑफ A2 किससे छोटा आ रहा है, f ऑफ a प्लस 2 एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर तरीके से I3 कंसीडर करेंगे और I3 में भी यही काम करेंगे। तो आप सोच सकते हैं आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, f ऑफ A3 लेस देन f ऑफ a प्लस 3 एप्सिलॉन मिलेगा। ऐसे ही जब आगे कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमें f ऑफ an की वैल्यू कितनी मिलेगी, लेस देन f ऑफ a प्लस n एप्सिलॉन मिलेगी। अब हमें यही काम करना है, तो आइए इसके आगे का पार्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। अभी तक हमने क्या किया, I1 इंटरवल लिया तो हमने देखा कि f ऑफ A1 जो है वो बाउंडेड आ रहा था।
फिर हमने I2 इंटरवल दिया तो हमने ये देखा कि f ऑफ A2 की वैल्यू किससे छोटी आ रही है, f ऑफ A प्लस 2 एप्सिलॉन से छोटी आ रही है। मैंने आपको कहा कि इसी पैटर्न को हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ 3 अगर मैं लूंगी f ऑफ A3 तो किससे छोटा आएगा, f ऑफ A प्लस 3 एप्सिलॉन से छोटा आएगा। सिमिलरली अब मैं x जो पॉइंट हम लोग अभी तक कंसीडर कर रहे थे उसे in में से लेती हूँ। in क्या था, an-1 से लेकर an पॉइंट तक था, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसी बात को अप्लाई करूंगी तो मैं किस रिजल्ट तक पहुंचूंगी, मैं कह सकती हूँ कि अगर मैंने A2 की जगह x रख दिया है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी f ऑफ A प्लस n एप्सिलॉन की। जब 2 था तो 2 एप्सिलॉन आ रहा था, 1 था तो सिर्फ एप्सिलॉन आ रहा था, 3 होता तो क्या आता, 3 एप्सिलॉन आता। वैसे ही अगर nth इंटरवल में हम बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, n एप्सिलॉन आ जाएगा। अब इस लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, हमने यहाँ से बता दिया है कि ये fx क्या है, बाउंडेड है। किस के बीच में बाउंडेड है, ये f ऑफ a माइनस n एप्सिलॉन से लेकर f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन के बीच में बाउंडेड है। अब ये वाली नई बात कहाँ से आई, तो ये नई बात नहीं है, हम ये वाला काम पहले भी कर चुके हैं कि अगर मैं किसी मॉड को किसी वैल्यू से छोटा कहती हूँ तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये मॉड की वैल्यू इसके माइनस, एक बार इसका माइनस और एक बार इसके प्लस से क्या है, बाउंडेड है। तो मैंने यही लिखा है कि fx की वैल्यू क्या है, f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन से लेकर f ऑफ a प्लस n एप्सिलॉन के बीच में क्या है, बाउंडेड है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट तक हम पहुंच चुके हैं कि fx क्या है, बाउंडेड है। हमें क्या गिवन था, हमें फंक्शन गिवन था कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी और हमने उसे क्या प्रूफ कर दिया है, बाउंडेड प्रूफ कर दिया है। किसका यूज हमने किया है, पूरी तरीके से बोरेल्स कवरिंग थ्योरम का। क्योंकि हमें बोरेल्स कवरिंग थ्योरम की अगर नॉलेज नहीं होती तो क्यों हम सब इंटरवल्स में डिवाइड करते, क्यों हम ये वाली बात अप्लाई करते कि मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है। ये सारी बातें हमने किसके रेस्पेक्ट में यूज करी है, बोरेल्स कवरिंग थ्योरम के रेस्पेक्ट में यूज करी है। तो आप कैसे याद रखेंगे कि बाउंडेडनेस को प्रूफ करने के लिए हमें क्या यूज करना है, पूरी तरीके से बोरेल यूज करनी है, बोरेल का ही काम बाउंडेडनेस करना है। ओके, सो आई होप आपको ये थ्योरम एकदम क्लियर होगी, इसका प्रूफ आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक बात यहाँ ध्यान देने की ये है कि हमने ये तो कह दिया कि कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा, पर क्या कोई फंक्शन बाउंडेड है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, नॉट पॉसिबल। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। इससे ये बात पता चलती है कि इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, इस पूरी थ्योरम के शॉर्ट नोट्स लिखेंगे ताकि ये थ्योरम आपको एग्जाम तक याद रहे। देखिए, आप कोई भी थ्योरम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर तो मैंने आपको बहुत बार ये बात बोली है और आज फिर से कह रही हूँ कि आप इसे पूरी तरीके से अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए, फिर उसके बाद में एक एक स्टेप को अच्छे से पढ़िए और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे कि अच्छा ये स्टेप हमने इसलिए किया है तो आपको थ्योरम पढ़ने में मजा आएगा। अगर आप चलते रहेंगे और करते रहेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमने ये स्टेप क्यों किया है, तो आपको थ्योरम कभी भी याद नहीं हो सकती और आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। थ्योरम्स को लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, इस वजह से अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए और इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपको थ्योरम दिमाग में सेट रहे कि किस स्टेप के बाद मुझे क्या स्टेप फॉलो करना है और क्यों करना है। ये क्यों करना है ये आपको जरूर आना चाहिए, तभी आप इन स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे। तो आइए इस थ्योरम के भी शॉर्ट नोट्स देखते हैं। देखिए, बाउंडेडनेस थ्योरम के शॉर्ट नोट्स क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें बोरेल्स कवरिंग थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बोरेल्स कवरिंग थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बोरेल्स कवरिंग थ्योरम को यूज करते जाएंगे और बाउंडेडनेस थ्योरम के प्रूफ तक पहुंच जाएंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, हम लोग जो a से लेकर b तक का इंटरवल है उसे सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। कितने सब इंटरवल्स हम बनाते हैं, i1 से लेकर in तक n सब इंटरवल्स हम लोग बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हर एक इंटरवल को उठाते हैं और उसमें बोरेल्स कवरिंग थ्योरम अप्लाई करते हैं। हम i1 के लिए करते हैं, i2 के लिए काम करते हैं, फिर कहते हैं सिमिलर प्रोसेस में जब हम चलेंगे तो inth इंटरवल में भी हम उसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे और हम लोग इस बात को प्रूफ कर देते हैं कि f ऑफ x क्या है, बाउंडेड है f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन से लेकर f ऑफ a प्लस n एप्सिलॉन के बीच में। ओके, सो आई होप आपको आज की बाउंडेडनेस थ्योरम एकदम क्लियर होगी। इस बाउंडेडनेस थ्योरम में आपका बोरेल्स कवरिंग का पूरी तरीके से रिवीजन भी हो गया है। अब इस पूरी थ्योरम का जो प्रूफ है, हैंड रिटन नोट्स आपको किस में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और फिर भी आपको इस पूरी थ्योरम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की थ्योरम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। So stay tuned for the next video. Thank you.